नमस्कार दोस्तों, नीट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ सेल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। उनमें से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन यूकैरियोटिक सेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट नेटवर्क और रेटिकुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में एक नेटवर्क या जालनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं जिनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनका काम होता है, मेन फंक्शन होता है प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करना। वो प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो केंद्रक की झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बाहर की तरफ पाई जाती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उससे जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं। SER जिसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये वो स्थान है जहाँ पर लिपिड का, वसा का संश्लेषण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER शॉर्ट में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER कहते हैं। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी एनिमल्स में कुछ वसाएं होती हैं जिन्हें के जैसे कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स, वो उनका जो है संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब इस चीज़ को हम लोग डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सतह से अटैच्ड ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से चिपके हुए जो होते हैं राइबोसोम होते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर गोल गोल दाने नुमा, ये राइबोसोम्स हैं। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनकी सतह पर नहीं पाए जाते हैं उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, उसे कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज ए रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जालीनुमा संरचना होती है, जो कि न्यूक्लियस के पास पाई जाती है, केंद्र के पास पाई जाती है। कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1898 में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ऑब्जर्व किया था, निरीक्षण किया था। बाद में इसको गोल्गी बॉडी का नाम दिया गया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी फ्लैट, चपटी, तस्तरी नुमा संरचना पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी इज 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। जो सिस्टर्नी का डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है।
सिस्टर्नी आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्नी एक के ऊपर एक समानांतर रूप में एक दूसरे के ऊपर अटैच रहती हैं। द गोल्गी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रेटली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी होती हैं वो अधिक मात्रा में न्यूक्लियस के पास में इकट्ठी होती हैं। द फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड सिस फॉर्म। द फॉर्मिंग फेस, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मिंग फेस होता है उसको सिस फॉर्म कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और जो मैच्योरिंग फेस होता है उसे ट्रांस फेस या ट्रांसफॉर्म कहते हैं। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर एडेड टू द इंटरसेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मुख्य रूप से फंक्शन ये है कि ये जो है पैकेजिंग मटेरियल को या तो सेल के अंदर ही डिलीवर करती हैं या ये आउटसाइड सेल के बाहर जो होती हैं मटेरियल को सीक्रेशन करने का कार्य करती हैं। A number of protein synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae in the Golgi apparatus before they are released from its transphase। ये बहुत सारी प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाने वाले राइबोसोम के द्वारा जो होती है सिंथेसिस की जाती है, वो मॉडिफाइड माने परिवर्तित हो जाती है इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी ऑपरेटर्स। गोल्गी ऑपरेटर्स की सिस्टर्नी में परिवर्तित हो जाती है जब वो ट्रांसफेस में रिलीज किए जाते हैं। उससे पहले ही गोल्गी ऑपरेटर्स की सिस्टर्नी के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। गोल्गी ऑपरेटर्स इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। गोल्गी ऑपरेटर्स का मुख्य काम यही है कि ये वो स्थान है जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस या संश्लेषण होता है। डायग्राम से देखिए, ये देखिए, एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये इसकी सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी, ये एक दूसरे के ऊपर एक जमा है, ये स्ट्रक्चर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कि वो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।